अरविंद का बचपन साधारण परिवार में बीता। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन शिक्षा को लेकर पिता हमेशा गंभीर रहते। वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिखकर आगे बढ़े। अरविंद पढ़ाई में अच्छा था। स्कूल में उसकी गिनती तेज छात्रों में होती, लेकिन उसके भीतर एक गहरी कमजोरी थी, डर। ये डर उसके हर कदम को रोकता। डर कि कहीं वो असफल न हो जाए, डर कि लोग उसका मजाक न उड़ाएं, डर कि उसकी मेहनत व्यर्थ न चली जाए। स्कूल में भाषण प्रतियोगिता होती तो वो नाम ही नहीं लिखाता। खेल कूद में भाग लेने का मौका आता तो वो बहाना बना देता। यहां तक कि अध्यापक जब कोई कठिन सवाल पूछते तो अरविंद जानता होता कि उत्तर सही है, फिर भी खड़ा नहीं होता। धीरे धीरे उसके दोस्त उसे गरपोक कहने लगे। ये शब्द उसके दिल में गहराई तक उतर जाता, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। कॉलेज तक पहुंचते पहुंचते अरविंद के पास पढ़ाई का अच्छा ज्ञान था। डिग्री पूरी करने के बाद उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन असली परीक्षा तो इंटरव्यू थी। हर बार वही कहानी। सामने बैठे अधिकारी के प्रश्न सुनते ही उसका गला सूख जाता, आवाज कांपने लगती और दिमाग खाली हो जाता। नतीजा बार बार असफलता। पिता ने एक दिन गुस्से में कहा, बेटा अगर ऐसे ही डरते रहोगे तो जिंदगी भर खेत में ही काम करना पड़ेगा, शहर जाकर कोई बड़ा काम नहीं कर पाओगे। ये शब्द सुनकर अरविंद को लगा जैसे उसके सपने टूट रहे हों। मां ने समझाया, डरना छोड़ो बेटा, वरना समय तुम्हें पीछे छोड़ देगा। लेकिन डर की जंजीरें इतनी गहरी थीं कि वो छूट नहीं पा रही थी। एक शाम अरविंद बस अड्डे पर बैठा था। चारों तरफ लोग भागदौड़ कर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा छाई हुई थी। तभी एक साधु संत जैसे दिखने वाले बुजुर्ग उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने पूछा, बेटा क्यों इतने परेशान हो? अरविंद ने मन का बोझ उतार दिया। बाबा, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेहनत भी करता हूं, लेकिन हर बार डर मुझे रोक देता है। मैं किसी भी समस्या का सामना नहीं कर पाता। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, समस्या से भागोगे तो समस्या तुम्हें और बड़ी लगेगी, लेकिन जब उसका सामना करोगे तो समस्या छोटी हो जाएगी। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो अंधेरे कमरे में बैठा हो और तुम्हें लगता है कि कोने में भूत खड़ा है, लेकिन जैसे ही तुम दीपक जलाते हो वो केवल रस्सी निकलती है। बेटा, यही फर्क है डर और सच्चाई में। फिर उन्होंने कहा, शक्तिशाली बनो, डर को मन से निकालो, समस्या को चुनौती समझो। याद रखो, समस्या से डरना छोड़ दो, फिर समस्या तुमसे डरने लगेगी। ये शब्द अरविंद के दिल में आग की तरह उतर गए। उसने तय किया कि अब वो डर को खुद पर हावी नहीं होने देगा। अरविंद ने सबसे पहले छोटे छोटे प्रयास शुरू किए। कॉलेज में हुए रीयूनियन में उसने मंच पर चढ़कर कुछ पंक्तियां बोलीं। उसकी आवाज कांपी, लेकिन उसने पूरा किया। दोस्तों के बीच उसने पहली बार अपने विचार साझा किए। घर पर उसने पिता के सामने अपने सपने स्पष्ट किए। हर छोटे कदम ने उसके भीतर आत्मविश्वास का बीज बोया। धीरे धीरे उसने समझा कि डर सिर्फ दिमाग की उपज है। वास्तविकता उतनी कठिन नहीं जितना उसका मन उसे दिखाता है। अब अरविंद ने ठान लिया कि वो नौकरी के इंटरव्यू का सामना करेगा। पहली बार गया, फिर से असफल हुआ, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने आईने के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस शुरू की। छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा ताकि बोलने का डर निकल जाए। हर दिन डायरी में लिखता, मैं शक्तिशाली हूं, मैं समस्या से नहीं डरता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका आया। ये वही कंपनी थी जहां नौकरी पाना उसके लिए एक सपना था। इंटरव्यू के दिन जब वो पहुंचा तो सैकड़ों उम्मीदवार खड़े थे। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार उसने बुजुर्ग बाबा की बात याद की, समस्या से डरना छोड़ो। जब उसका नाम पुकारा गया, वो मुस्कुराते हुए अंदर गया। इंटरव्यूअर ने कठिन सवाल पूछे, लेकिन उसने घबराए बिना उत्तर दिए। कभी आवाज थोड़ी कांपी, लेकिन उसने रुककर सांस ली और दोबारा बोला। आखिरकार परिणाम आया। अरविंद का चयन हो गया। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। नौकरी लगने के बाद भी अरविंद ने संघर्ष की राह नहीं छोड़ी।
वो हर नई समस्या को अवसर मानता। मुश्किल प्रोजेक्ट मिला तो उसने नेतृत्व किया। क्लाइंट गुस्सा हुआ तो शांत रहकर समाधान ढूंढा। टीम कमजोर पड़ी तो सबको प्रेरित किया। धीरे धीरे लोग कहने लगे, अरविंद शक्तिशाली है, ये समस्या से डरता नहीं। वही लड़का जिसे लोग डरपोक कहते थे, अब सबके लिए प्रेरणा बन गया। कई साल बाद जब अरविंद एक सफल मैनेजर बन चुका था, वो अपने गांव लौटा। लोग उससे मिलने आए। किसी ने नौकरी के बारे में पूछा, किसी ने जीवन के बारे में। तभी गांव का एक लड़का बोला, भैया मैं भी बहुत डरता हूं, समस्या सामने आते ही पीछे हट जाता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? अरविंद मुस्कुराया और वही शब्द दोहराए जो उसने कभी सुने थे। समस्या से डरोगे तो समस्या बड़ी लगेगी, लेकिन जब उसका सामना करोगे तो वो छोटी निकल जाएगी। शक्तिशाली बनो, डर से भागो मत। याद रखो, समस्या से डरना छोड़ो, फिर समस्या तुमसे डरने लगेगी। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर भावुक हो उठे। अरविंद ने अपने जीवन से साबित कर दिया कि डर केवल मन की बेड़ी है और जो इसे तोड़ देता है वही असली विजेता है।